शिक्षा मित्रों को जो नियमित शिक्षक है उनके समान उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनका मानदेय रोका जाता है, मानदेय काटा जाता है, तमाम तरह की बातें की जाती है। निपुण जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चल रहा है उसमें समानता की चर्चा की जाती है। अनुदेशक शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि आप सभी अनुदेशक शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन जब भी मानदेय की बात उन अधिकारियों से कर्मचारियों से की जाती है तो वो टाल जाते हैं कि यह सब शासन का काम है। अब शिक्षा मित्र करे तो क्या करे ये समझ नहीं पा रहा है। हालांकि हम जितने हताश हैं और उतने ही उत्साह में हैं, हम इस सरकार से लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी अंतिम सांस है। हम लगातार प्रयासरत हैं और यदि सरकार ने नहीं सुना तो हम 12 जनवरी को फिर लखनऊ में एक विशाल धरना आयोजित करने जा रहे हैं। जी सर। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक है, धरना प्रदर्शन करते रहिए, धरना ही एक जान होती है अधिकारों की। नवीन जी, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले भी धरना किया, फिर धरने की बात। धरने में भी खर्च करें तो करें कहां से, क्योंकि पैसे नहीं है किसी के पास। धरना तो पैसे से होता है। मैं अभी उदय सिंह जी को सुन रहा था। उदय सिंह जी, आप एक चीज बताइए, आपने जिस तरीके से विपक्ष से अपेक्षा करी कि विपक्ष को ये करना चाहिए, देखिए ऐसा है, विपक्ष ने भी आपको बांटने का काम किया। मैं वही कह रहा हूँ, राजनीति में कोई भी आपका सगा नहीं है। विपक्ष ने क्या किया, एक पीडीए बना दिया है। पीडीए का मतलब हो गया कि आपकी जातियां हो गई, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये 3 हो गए। इनकी लड़ाई लड़नी है समाजवादी पार्टी को, आपकी लड़ाई नहीं लड़नी। अब आप में तो विभिन्न जातियां होंगी, विभिन्न वर्ग होंगे, कुछ पिछड़े वर्ग के होंगे, कुछ अति पिछड़े भी होंगे। अति पिछड़े कितने होंगे उनकी कोई तादाद गिनती नहीं है, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। बात को आप समझिए। आप लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो आप राजनीति को भूल जाइए। आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इससे कोई आपका लेना देना है। सरकार चाहे भाजपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो, किसी की हो, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकार से लड़ने की। सरकार का दायित्व बनता है कि आपके अधिकारों की रक्षा करे, आपकी जरूरतों को पूरा करे। अब मैं एक चीज और बड़ा रहस्योद्घाटन करता हूं। दिल्ली के अंदर आप देखें तो केजरीवाल ने अपने यहाँ बहुत सारे स्कूलों को मॉडर्नाइज करके एक पिक्चराइजेशन दिया, ऐसा कि हम सब बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास स्कूल चला रहे हैं, अपने सरकारी स्कूल। रंगाई पुताई बहुत अच्छी की, नो डाउट, लेकिन कुछ स्कूलों की हालत आज भी यहाँ ऐसी है दिल्ली में जो बहुत जर्जर हालत में है। टीचिंग के लिए क्या हुआ इनके यहाँ कि जो सरकारी कर्मचारी इनके थे वो तो अब अलग बैठे रहते हैं। इन्होंने डिफरेंट एनजीओ से एम्प्लॉय हायर किए, ट्रेनीज हायर किए। मोटा पेमेंट जाता है, 40-40, 50-50 हजार रुपए एक उसका वॉलंटियर का जाता है। उस पेमेंट को हायर करके इन्होंने अपने यहाँ टीचरों की जगह वो लगा दिए।